नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम UPTT 2015 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी के, उनकी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो जो परमाल रासो है, इसके जो रचयिता हैं वो जगनिक हैं। तो इसका पहले का आपका चौथा सही होगा, जगनिक। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दुल्हन गाभू मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां आपकी वो आपकी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और रैदास में से कबीरदास की हैं, अर्थात आपका आंसर 2 सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, यानी तीसरे का दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय संधि शब्द का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये होगा आपका सूर्य प्लस उदय, यानी सूर्योदय। यहाँ पे आपकी गुण संधि हो गई, तो इस प्रकार से चौथे का दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है आपका, यथाशक्ति में समास पूछा है, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास है, तो पांचवे का पहला सही होगा, यानी कि यथाशक्ति में जो समास है आपका वो अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ जो तद्भव शब्द होता है, यानी कि जो संस्कृत में नहीं होते हैं, तो यहाँ पे जो तद्भव है आपका वो मधुप, भ्रमर, मधुकर में से जो भंवरा है, 4 नंबर, यही क्या है आपका, यही तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर, मुद्री का तत्सम रूप पूछा ने संस्कृत में, जो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मुद्रिका, यानी 7वें का चौथा सही है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो मित्रों, अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह, ये तीनों ही इनके निबंध हैं। और वृत्त और वृत्तिका, जो वृत्त और विकास, ये इनका निबंध नहीं है। इस प्रकार से चौथा वाला आंसर इसका होगा, जो इनका नहीं है। नेक्स्ट है आपका, उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछा है, यानी उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो अपकर्ष होगा। 9वें का 2 सही है। 10 नंबर पे आते हैं हम लोग, आनंद कादम्बिनी के संपादक पूछा है कौन है? तो इसके जो संपादक हैं आपके वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट है आपका, मृगावती की किसकी रचना है? तो ये कुतुबुन की रचना है आपका, यानी 11वें का तीसरा सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। तो यहाँ अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ जो शुद्ध वर्तनी है वो अंतर्राष्ट्रीय, ये शुद्ध है आपका, बाकी सभी अशुद्ध है, यानी 12 का पहला सही है। नेक्स्ट है आपका 13 है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ पूछा है। तो इसका मतलब होता है दोनों ओर से मुसीबत होना, यानी कि आगे और पीछे दोनों ही मुसीबत, यानी दोनों ओर से मुसीबत। 13 का 3 सही है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, पूछा है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है, चौथा का पहला, 14 का पहला सही है। नेक्स्ट आते हैं 15 पे, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो आदिकाल के लिए जो वीरगाथा काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित किया था। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका आंसर 3 सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है आपका, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो जो विनय पत्रिका है वो ब्रजभाषा में लिखी गई है। और जो विनय पत्रिका है ये लिखा कौन है? ये लिखे हैं आपके तुलसीदास। तो तुलसीदास ने जो विनय पत्रिका है वो ब्रजभाषा में लिखी है। नेक्स्ट है आपका, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? जो टा है आपका वो जैसे कंठ, तालब, मूर्धन, तो ये जो मूर्धन होता है ये टा वर्ग में आपका आता है, तो 17 का तीसरा सही है। नेक्स्ट है आपका 18, कह रहा अष्टछाप के कवि नहीं है। तो जो अष्टछाप के कवि हैं वो 8 कवि थे इसमें, जिसकी स्थापना जो विट्ठलनाथ स्वामी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कृष्णदास थे और परमानंद दास भी थे, इसमें नंददास भी थे, उसके अलावा सूरदास भी थे, परंतु नाभादास इसमें शामिल नहीं थे। तो इस प्रकार से 18 का आंसर 1 होगा। नेक्स्ट है आपका 19 कह रहा है,
जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, मतलब ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो उसके लिए होगा अनिर्वचनीय, यानी कि जिसको हम वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो 19 का 3 सही है। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर कह रहा है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो ये जो निबंध है, ये निबंध सरदार पूर्ण सिंह का है। 20 का 2 सही है आपका, सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, भूषण किस काल के कवि हैं? तो जो भूषण है वो रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? यानी जो उत्साह है वो उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। श्रृंगार रस का रति होता है। नेक्स्ट है आपका कवितावली के रचनाकार कौन है? तो जो कवितावली के रचनाकार हैं वो तुलसीदास हैं। कवितावली भी ब्रजभाषा में ही लिखी गई है, उसके जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास हैं आपके। नेक्स्ट है आपका चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई चरण के प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद होता है और उसमें 16 मात्राएं होती हैं। 24 का 2 सही है। 25 आते हैं तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे बर और बर दो आ रहा, दोनों के अर्थ अलग अलग, इस प्रकार से यहाँ पे यमक अलंकार है। तो 25 का 4 सही है। नेक्स्ट है आपका अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये लिखा है। अंधेर नगरी जो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट है आपका आदिकाल में पहेलियाँ करने वाले कवि कौन थे? तो आदिकाल में जो पहेली करते थे वो थे खुसरो, और इनको खड़ी बोली का प्रथम कवि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पे अलग होने का भाव आ रहा है। नेक्स्ट है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है आपको, यानी जो संस्कृत में नहीं होगा तद्भव होगा। तो यहाँ पे भ्रमर अग्नि मस्तक सब आपके तत्सम है, जबकि मछली क्या है? ये तद्भव है। तो इस प्रकार से हमने ये 30 क्वेश्चन देखे जो कि आपके 2015 की परीक्षा में पूछे गए थे, और ये 30 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतनी आशा करता हूँ आपसे। धन्यवाद।